Hello students, how are you? Now let's start our new topic of the same chapter, data represent. That is our last chapter, last topic. Not a chapter, it's the last topic of this chapter. After covering this chapter, we will take up the exercise portion. A small portion is remaining, just one or two things. After that, we will take up the exercise. Now, ASCII code. What is the ASCII code? The full form is American Standard Code. American Standard Code for Information Interchange. What is this? What is this? First, think in mind. Computer is electronic device. Okay. Means whatever we can store in a computer, that is in the form of 0 or 1. Right? Then how can we store any alphabet, any number, or semicolon, comma, brace, something all? Because each thing computer को ABCD 0 1 2 3 4 या को सेमीकोलन कॉमा ब्रेस कुछ नहीं पता, उसे तो सिर्फ 0 और 1 पता है. तो हमें अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उसको इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करना है. तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड. किस नंबर का मतलब क्या? And one more thing, this standard should be established. जैसे हमने माना ओके 1010 जो समथिंग है, अपनी मर्जी से अपना कोड डिसाइड किया एंड वी आर डू सेविंग. नाउ क्या आप सिर्फ एक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं? नहीं. इंटरनेट अवेलेबल है, आपने अपना डेटा दूसरी जगह भेजा यूजिंग द ईमेल और यूजिंग एनीवन, आपने डेटा मंगाया या डेटा भेजा. अब आपने जो 1010 एक सेट का मतलब जो निकाला था, अदर पर्सन भी उस 10 का वही मतलब निकाले, तब तो जो आपने भेजा था वो वहां पे पहुंचा. करेक्ट वन. इफ उनके पास उस पर्टिकुलर 10 की दूसरी मीनिंग है, तो जो आपने भेजा था वो नहीं पहुंचा. राइट? तो यहां पर जरूरत है एक स्टैंडर्डाइजेशन की. मीन्स वन पर्सन इज यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड, द अदर पर्सन इज यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड. दैट्स व्हाई, दैट्स at that time only, if you are sending some information, the other end will receive the same information. क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इसी फॉर्मेट में जा रही है. अब आपके 10 की जो मीनिंग है, उनके 10 की भी वही मीनिंग हो, तब तो जो आपने भेजा था वो वहां पहुंचा. अदरवाइज जो आपने भेजा था वो वहां नहीं पहुंचा. राइट? नाउ ASCII कोड. ASCII कोड में 7 बिट यूज करके आप जितने भी अल्फाबेट हैं 7 बिट यूज करके टोटल 27 कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड किया गया. स्मॉल ABCD को अलग, कैपिटल ABCD को अलग, 0 to 9 को अलग, सेमीकोलन, मतलब जितने भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड पे दिखाई पड़ रहे हैं, उन सारे कैरेक्टर की एक अलग अलग ASCII कोड है. होता क्या है, जब आप कोई भी कोड, मान लीजिए आपको कैपिटल A स्टोर करना है, कैपिटल A इज इन डेसिमल 1 65, इन बाइनरी 1, कैपिटल A का बाइनरी 100 0 000 1. ऑक्टल में इसको 101 लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में 41 लिखेंगे. मींस आपके कंप्यूटर में इस फॉर्मेट में तो नहीं स्टोर हो रहा है, डेसिमल फॉर्मेट में नहीं स्टोर करते हैं. आइदर यूजिंग द बाइनरी और द ऑक्टल
और द हेक्सा। ये नंबर स्टोर है, मीन्स कैपिटल ए स्टोर है। हर अल्फाबेट, हर नंबर, हर डिजिट को अलग अलग ASCII कोड प्रोवाइड किया गया। और जब आप कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल सिंबल कंप्यूटर में जो कीबोर्ड जितने कैरेक्टर दिखते हैं उसमें से कोई भी की प्रेस करते हैं तो जाता है उसका ASCII कोड है, और कंप्यूटर में उसका ASCII कोड स्टोर होता है। अगर बाइनरी में स्टोर हो रहा है तो ये स्टोर होगा, अगर कैपिटल ए आपने प्रेस किया है तो बाइनरी में स्टोर किया है तो ये स्टोर होगा, ऑक्टल में स्टोर किया है तो ये स्टोर होगा, हेक्सा में स्टोर किया है तो ये स्टोर होगा। बेसिकली इट्स नॉट लाइक दिस, इट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करके ऑक्टल स्कीम स्टोर की जाती है, दैट इज इन द आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 10। तो वो स्टोर होता है, मीन्स द ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर, बाइनरी नंबर, whatever we are using to store the in the computer we are storing. Now अब अगर आपको मान लीजिए हेलो स्टोर करना है, क्या होगा कंप्यूटर पे स्टोर? एच का ASCII कोड, ई का ASCII कोड, एच का ASCII कोड स्पेस, ई का ASCII कोड, एल का, ओ का, ये चीज कंप्यूटर में स्टोर हुई। और जब अदर एंड पे ये मैसेज पहुंचा, अगर वो भी सेम ASCII कोड यूज कर रहे हैं, सेम एनकोडिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नीड द स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड, कि आपने इसको एनकोड करके अपने 1010 में कन्वर्ट किया। सिर्फ आपके कंप्यूटर पे तो नहीं चलना है ना, नेटवर्क है, आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो जो डेटा आप भेजिए वही दूसरी जगह पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि दोनों जगह एक स्टैंडर्ड यूज हो, एक सेट एनकोडिंग स्कीम यूज हो। तो आपने अपने एनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग HELLO को उसके करस्पॉन्डिंग ASCII कोड में कन्वर्ट किया, अदर एंड पे पहुंचा, अगर वो भी सेम ASCII कोड यूज कर रहे हैं, सेम ASCII कोड में भी अगर वो भी ASCII कोड ही यूज कर रहे हैं, तो वो भी उस बाइनरी नंबर या ऑक्टल नंबर या हेक्सा नंबर को सेम HELLO में ही डिकोड करेंगे। मीन्स जो आपने भेजा था वही पहुंचा। ठीक, नाउ द ASCII कोड एज a very less alphabet, 127. It's a capital A to Z, small a to Z, number, special symbol. But it does not support the Indian languages. मीन्स हमारी इंडियन लैंग्वेज हिंदी हुई, बंगाली हुई, मराठी हुई, तेलुगु हुई, सारी लैंग्वेज में अलग अलग ढेर सारे सिंबल्स हैं, तो ASCII कोड उन सारे सिंबल्स को सपोर्ट नहीं करता। मतलब अगर आपको अभी हिंदी में कुछ लिखना है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भेजना होगा, दैट्स नॉट सपोर्टिंग, दैट्स नॉट द वेरी कन्वीनियंट वे। कि अगर हमें कुछ भेजना है तो हमें उसको इंग्लिश, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज, जैसे मैं वहां गया था तो MEIN, मैं वहां समथिंग, उसमें कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, दैट इज नॉट वेरी सपोर्टिव वन। That's why ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange, means आपका ASCII कोड 7 बिट सपोर्ट करता है, ISCII 8 बिट सपोर्ट करता है, और ये 8 बिट यूज करके इंडियन लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर्स को, नॉट ऑल, देयर आर सो मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, बट the main means Devanagari, Telugu, Malayalam, Bengali, some main languages. It support all major languages, means it support all major language characters of Indian language. अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, एक ही स्टैंडर्ड है, मतलब उसी एक कोड को यूज करके आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बंगाली में भी लिख सकते हैं, मलयालम में भी लिख सकते हैं, एक ही स्टैंडर्ड कोड है। अब वही आपने दूसरी जगह भेजा तो उसे ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज से आया है, जो कोड उसे करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट किया, अगर हिंदी में है तो वो हिंदी में कन्वर्ट होगा, बंगाली में है तो बंगाली में कन्वर्ट होगा, मलयालम में है तो मलयालम में कन्वर्ट होगा।
मीन्स यू नीड नॉट टू बी फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि ये इंग्लिश वाला है तो हम इंग्लिश वाले कोड को यूज करें. एक ही कोड हुआ, एक ही कोड में मतलब सारे कैरेक्टर को अलग अलग कोड प्रोवाइड किया गया है. जस्ट थिंक, ASCII कोड only 7 bit, only 127 character. ISCII code 8 bit, 255 characters. 255 characters में जैसे क है, क is a single character of Hindi language. Different the other languages, Bengali, Karnataka, Malayalam, or dot or comma, all the things. Means using this, if you are writing some letter in Hindi, we can send, and if the other one support the same ASCII code, he can convert the same 1010. Code is this one. Using the 8-bit, we can write any alphabet using this code. But कन्वर्टिंग यूजिंग द बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा. कंप्यूटर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है और आगे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही रहना है. मतलब हमें सिर्फ एक ऐसा एनकोडिंग स्कीम चाहिए जो हमारे कैरेक्टर को लो, इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर को ले, उसके करेस्पॉन्डिंग 10 में कन्वर्ट करे, आइदर इन द बाइनरी और द हेक्सा और इन द ऑक्टल. और जब हम अदर एंड पे भेजें, वो भी अगर सेम एनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा है तो वो जब डीकोड करे तो जो लैंग्वेज हमने भेजी थी वही लैंग्वेज निकले. दैट इज द ISCII यूजिंग द 8-bit. ASCII 7-bit, ISCII 8-bit. Okay, some more easier one, but it's not support the all language of the world. Okay, मैंने कहा देवनागरी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, ठीक है, इंडियन 6 to 7 और 8 लैंग्वेजेस हो गई. अगर हम वर्ड की बात करें, चाइनीज, जापानीज और so many countries, so many languages. So ISCII, just like it is not support other than English language, जिसमें आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये और किसी को सपोर्ट नहीं करती. ISCII यूज़ करके आप इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकते हैं. बट हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चाहिए, जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म चाहिए, नॉट द लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की लैंग्वेज के लिए एक बेस हो. मतलब उसको यूज़ करके हम चाइनीज़, जापानीज़ और इंग्लिश और फ्रेंच, सो मेनी सब किसी में भी कन्वर्ट कर सके. चाइनीज लैंग्वेजेस कैरेक्टर इज वेरी मच डिफिकल्ट. अदर देन फ्रेंच इज जस्ट लाइक द इंग्लिश वन, बट चाइनीज लैंग्वेज कैरेक्टर इज द जस्ट डिफरेंट. So any other language character all over the world, we can take a single platform that comes in the Unicode. Unicode. Aim is the same platform for all over the world language, so that if a Chinese can write a letter and it can send to all over the world, and that Chinese letter will not degrade its content. मतलब जो वो भेजेगा अदर एंड पे भी वही पहुंचेगा. जस्ट थिंक, अगर हम 1010 का एक मतलब यहाँ निकाल रहे हैं, अगर अदर एंड पे भी उसी 1010 स्कीम का वही मतलब है, तो जो भेजा था वही पहुंचा. अब अगर हमारे साइड 8 बिट का अलग मतलब है, अदर एंड साइड सेम 1010 का अलग मतलब है, तो हमने कुछ और भेजा था, अदर एंड पे उन्होंने कुछ और मतलब निकाला. तो ये चीज तभी हट सकती है जब हम एक सेट प्लेटफॉर्म यूज करें, सेम प्लेटफॉर्म. और फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड द सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय दिस, it include so many language of the world, means Chinese, Japanese, French, English, all. Right? Now, after that,
the UTF-8 and something which is excluded by your course for this year. 30% course cut off. So if you have purchased the book, then after this one you will receive some encoding scheme UTF-8, UTF-32, which is excluded for this year. Now come to the exercise. Exercise type A is the theoretical one. Theoretical one means I have given you the complete notes in the form of PDF, and all the questions is you can all the questions are available in that notes. All the answers are available in that notes. So what is the use of first question? What is the use of encoding scheme? Using the encoding scheme, you can set a common platform. So you can transmit the data from anywhere to anywhere else. That is the use of encoding scheme. Question second is cross, not in your course, because this is excluded, that is UTF-8, excluded from your course. Question number 3 also. What is the most significant bit and least significant bit? I have told you, when you are writing a number, the rightmost is the confirmation. If it is writing this one, this is LSB. And this is MSB. Yeah. If there is a number, the last bit from left to right, it's least significant bit, and the first bit from left to right is the most significant bit. Any other example, take a octal number 57, this is LSB and this is MSB. Take a hexadecimal number F9C, this is LSB and this is MSB. Right? Now 1, 2 is disloaded, 3 is disloaded, 4 बता दिया. What are ASCII and extended ASCII encoding scheme? Yes, I am not discussed about the extended ASCII. ASCII, I have told you, American Standard Code for Information Interchange to encoding scheme to exchange the information. So you can communicate with each other because you have the same standard to convert the character to encoded format. ASCII और extended ASCII में अंतर ये होता है, it uses 7 bit and it uses 8 bit to encode. Remaining thing is the same. Utility of ISCII, American Standard Code for Information Interchange. Utility, you can convert any Indian languages.
So you can encode any Indian languages, so you can easily communicate with each other. Unicode, universal standard code, you can communicate with all over the world. What are the means? सेवेंथ वन यूनिकोड. मैंने क्या क्या क्रॉस कराया है? 2 आपको नहीं करना है, 3 नहीं करना है. Same 10. UTF and UTF 32 is not in your course. Okay. Now type B. Type B. Convert the following number into decimal. पहला, each question has 3 parts. I will take one and you will convert the remaining one. Convert the binary number to decimal. First one is the 1010. Convert any number to the decimal. Digit multiplied by base to the power position from 0 to n minus 1. 0, 1, 2, 3. 1 cross base is the 2. 2 to the power 3 plus 0 cross 2 to the power 2 plus 1 cross 2 to the power 1 plus 0 cross 2 to the power 0. 1 cross 8 plus 0 plus 1 cross 2 plus 0. That is 8 plus 2, that is 10. ठीक है. Question number 2. Convert the following binary number to the decimal. Same हो गया. Convert the following decimal number to the binary. I have taken one. Question number 3. A. 23. 23 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. 23 repeated division. 2, 1, 1. Remainder 1. 2, 5 times remainder 1. 2, 2 times remainder 1. 2, 1 times remainder 0. 2, 0 times remainder 1. From this to this, the answer is 1, 0, 1, 1, 1. That is in the binary. Now fourth. Convert the following decimal number to the binary. Same thing. You can do this. Convert the following hexadecimal number to the binary. Fifth hexadecimal number A6. Take each digit and convert to the 4-bit equivalent binary. A means 10, that is 1010. 6 means 0, 110. That is the binary. 4-bit equivalent binary. A का ये है, 6 का ये है. आप convert करके check कर लेना. ठीक है. और this is the complete binary number. Question number 6 is also the same. Convert the following hexadecimal number to the binary. You can do this. Question number 7. Convert the following binary number to the hexadecimal number. मैं A ले रही हूँ. 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1. From left to right, make the pair of 4. 1 1 1. Take a 0. Put a 0 here. Now 1 1 0 1. 8 plus 4 plus 1. That is 13. 13. 8 plus. Same. Again 13. Then 1 0 0 4. That is 4. 13 means 10 means A. 11 means B. 12 means C and 13 means D means 4 D D.
as and in the hexa. Right? Convert the following hexadecimal number to the decimal. Now you can do all these things. You can do. Okay, remaining portion we will take up tomorrow. You can do by your own. If any problem, if I find something difficult one, I will take up tomorrow. Otherwise, I will take the next chapter of the tomorrow. Okay, thank you.